आप और बचपन की कर बीती हो। हड़ताल करने वालों को जेल में डाला या कांग्रेस ही पकड़ रहे थे? सामने किसने चुनाव लड़ा? गंगाराम जी। तब तो बड़ा मुकाबला था। गंगाराम जी का बड़ा नाम मुकाबला कहेगा, अपना तो पता ही नहीं था ना। अनुमानित खर्चो चुनाव में, अनुमानित पहले चुनाव में। हिमाराम का बाढ़ में मकान है वो बेच देंगे। लादूराम जी वहाँ पे संपर्क बढ़िया रहे। लादूराम जी क्या है, ये अभी वर्तमान एमएलए हमारे बूढ़ा मामले के मंत्री है। मंत्री बनने के बाद के बिस्नू जी आपसे मिले कभी? आमना सामना हुआ? आप तो नहीं लड़ोगे, लोगों के आरोप है, लड़ेंगे नहीं, लड़वा देंगे। लेकिन ये बात तो आप कह रहे हैं कि भाई आपके और मंत्री के बिस्नोई के संबंध मधुर है, पारिवारिक है। ये संस्कारों की कमी है, संस्कार नहीं है। संस्कार है तो ऐसे कोई बोले क्या? लड़कियों की तीन पड़ती थी समय जब मदन गौर जी राजनीति में आए भी समय। आज शिक्षा और परिवर्तन के नाहर हुए हॉस्टलों की बात, शहर में बराबर रहना। तो हमें राजनीति में की परिवर्तन आयो आप रहे साहब हेमाराम जी ने हम जाओ कि हम सरकारों का फैसला बदली जाए नहीं बदली जाए और फिर के धरनो छोड़ो। दूसरा के नीचे जमीन खिंच के राजनीति आई। हमें सोशल मीडिया में योद्धा है अंगूठ टूटे है नहीं या कॉपी पेस्ट गए नहीं, लेकिन साहब माहौल तो खराब हुआ। राम राम साहब। राम राम साहब। धोनी ने तपाई रखी बिल्कुल ही गणो पड़े। हाँ तपाओ नहीं तो रात दो निकले। हाँ तपानी जरूरी है। आप बूढ़ी और संस्कृति गोडाल में धोनी तपानी। हाँ तो पुराना आई ही डाउन वही तरीको रात गुड डाउन हो जाता, जिते तक नहीं होता, जिते तक धोनी में काम चलाता। आप और बचपन की कर बीती हो? मारो बचपन तो मारो जन्म भाई तो भीमजी में हुआ और 8वीं तक 7वीं तक मैं बाईतू में शिक्षा ग्रहण की। फिर उनने बाद में बालोत्र 8वीं 9वीं 10वीं तक बालोत्र पढ़ाई की और उनने बाद में जोधपुर यूनिवर्सिटी में चले गए। उन टाइम में 10वीं तक ही स्कूल, 12वीं तक को नहीं होती, 11वीं तक ही कटे। तो बालोत्र 10वीं 11वीं को नहीं और बाईतू तो 8वीं ही। फिर जोधपुर के ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। यूनिवर्सिटी में प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 11वीं के बराबर ही। फिर उनने बाद में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता, प्री यूनिवर्सिटी की उड़ने भी मिलता, 11वीं जगह कर ले तो उनने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। फिर फर्स्ट ईयर में उठे कॉमर्स में मैं एडमिशन लिया। यूं में अमूमन किसान का लड़का आर्ट्स या साइंस कॉमर्स को नहीं ले। हमारे के शुरू ही महाजनों में लड़कों महाजनों संपर्क हो, महाजन ज्यादा तो कॉमर्स ही ले। उन वजह उम्र हाथे हाथे उन हिसाबों में भी कॉमर्स ले ली। फिर बीकॉम करी जोधपुर, बीकॉम के बाद फिर एलएलबी करी जोधपुर। 70 में बीकॉम करी, 73 में एलएलबी की और 73 में फिर बाड़मेर में आन में वकालत शुरू की। 73 में ले और 80 तक वकालत की और 73 में राजस्थान सीलिंग एक्ट लागू हुआ। 1973 में ही पास हुआ था। तो जितने भी किसान थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन सबको तहसीलदार ने नोटिस भेजे कि भाई आपके पास जमीन सीलिंग से ज्यादा है, इसलिए आप अपना जवाब पेश करें। तो वो सीलिंग के केसेस इतने थे बाड़मेर जिले में, सब लोग नोटिसों के जवाब देने के लिए। तो मैं नया वकील तब मेरे पास आए थे, दूसरे वकीलों के पास भी गए। उसमें जितने भी मेरे पास सीलिंग के केसेस आए उन सब के मैंने पक्ष में फैसला करवाया। एक भी आदमी की जमीन सीलिंग में नहीं गई। और फिर 73 से 80 तक वकालत में जो मैंने की सही सही बात फरीकों को बता देता था, उसमें लोगों का विश्वास जमा कि भाई ये सही बात कहता है। क्योंकि कई बार फरीकों को ये पता नहीं रहता है क्या साहब इसमें ये करना है, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी वकील सही सलाह देता नहीं, उसको तो मुकदमा चाहिए। मैं कह देता इसमें भाई तेरे होना जाना कुछ नहीं, इसलिए तुम फालतू पैसे खर्च मत कर। कई बार मेरे पास आता है कि अमुक आदमी से मेरे झगड़ा है और वो मेरे को 5 ही दिन मारेगा। तो मैंने क्या करें भाई, मारेगा तो उसका कैसा वो 107 की कार्रवाई करो। मैंने 107 में कार्रवाई में तो कोई मारने से रोके ऐसा तो कुछ उसमें है नहीं, जो मैं कर दूं उससे वो फिर मारना। कोई तलवार ढाल बांस तो है नहीं जो तेरे को पकड़ा दे तू उसके आड़ी दे दे। तो कैसा मैं को इसमें कोई फालतू पैसा खर्च होना 107 में मेरे को दम नहीं लगा। तो कैसा फिर
कुछ तो करो। तो मैं क्या करें? कहता बीने पैसी मात ठेड़ सको। मैं कहा पैसी मात ठेड़ दिया तो ये करूँ कई दिन कई महीना पैसी मात ठेड़ो पर समझौते माते आज तक कोई तो आला ताकि जिते कोई हमारे मामलो जमजे तो कहता हाँ मैं और काम कर लूँ। मतलब कहने का जो भी था हमेशा मैंने वकालत में भी जो फरीक थे उनको सही सलाह देता। राजनीति में जकी मुंडे मात को जो जो वकालत में भी कहता एकदम वही। हाँ। फिर उसका फायदा मिला मेरे को बाद में मिला बाद जब में। परिणाम आयो नहीं वकालत की 80 तक। हाँ। उसका फायदा कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। हाँ। फिर जब 80 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तब लोगों के बीच में मैं इस गुड़ामाली विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल नया था। न तो लोग मेरे को जानते थे न मैं लोगों को जानता। पार्टी ने मेरे को यहाँ टिकट दिया, मैंने मांगा नहीं और पार्टी ने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप पहले से राजनीति में थे 80 से राजनीति में तो था ही मैं पहले से, वकालत करता था। वकालत का राजनीति का तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसके तो राजनीति कर नहीं सकता हूँ, लेकिन वकील के लिए तो खुला है। तो राजनीति में होने की वजह से राजनीति में था ही। 77 में जनता पार्टी का राज आ गया था। फिर इंदिरा जी को जेल में डाल दिया था। जब इंदिरा जी को जेल में डाला उस समय हम जेल में गए इंदिरा जी के समर्थन में बाड़मेर जेल में। कितना समय तक? करीब हफ्ता भर या हफ्ता भर से कुछ ज्यादा, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है। पर वो हड़ताल करने वालों को जेल में डाला या कांग्रेस ही पकड़ रहे थे? नहीं, जेल में डालने क्या तरीका था? गिरफ्तारियां दी इंदिरा जी आपने को। हाँ, इंदिरा विरोध जी में? को जेल में डाला। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने जेल भरो आंदोलन चलाया। उस जेल भरो आंदोलन के तहत बाड़मेर में बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने जेल भरो, उसमें अमीन खां भी थे, अमरा राम जी भी थे, वृद्धि चंद जी भी थे, बहुत सारे लोग। हमारा राम जी तब कांग्रेस में थे। हाँ, तब कांग्रेस टिकट मिला 1980। अमरा राम जी कांग्रेस के सिंबल से थे, चुनाव लड़ा, एमएलए बने। फिर 85 में भी उनको कांग्रेस का टिकट मिला, वो हार गए। फिर 90 के अंदर टिकट मिला, फिर वो हार गए। फिर 94 के अंदर उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ा और वो जीत गए। वो फिर कांग्रेस के साथ रहे, पर बाद में वो उस दूसरा चुनाव 98 के अंदर उसमें वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस तरह से फिर 80 में जब मैंने चुनाव लड़ा ना तो लोगों के बीच में गया मैं। लोग मेरे को जानते थे, तो मैं लोगों से पूछता था भाई आपके यहाँ कौन कौन उम्मीदवार है क्या। ये अभी जैसे मीटिंग वगैरह साधन वगैरह इतना उस टाइम था नहीं, तो एक बहुत ही साधारण तरीके से चुनाव लड़ते थे। तो लोग भी कहते थे कि भी कांग्रेस पार्टी से कोई वकील खड़ा हुआ है। नाम कईयों को कोई बता देते तो कोई नाम भी नहीं बता पा रहे कि वकील खड़ा हुआ बाढ़। तो मैं खुद लोगों से प्रश्न करता था, तो भाई वो वकील खड़ा हुआ है बाड़मेर से कांग्रेस से, उसको वोट देंगे? कि हाँ वोट तो उसको देंगे। कैसे देोगे उसको? आप जानते नहीं तो फिर कैसे देोगे? कि वोट तो के इंदिरा जी के नाम से इंदिरा पार्टी को देंगे। और यूं वो वकील भी के ठीक है, वो वकालत वगैरह करता है तो सही बात करता है, तो उसकी भी पैठ ठीक है। ऐसी लोगों के मुंह से मैंने सुना। तो फिर यूं करते करते आखिर मेरे को विश्वास हुआ कि लोगों का कुछ मन तो है, वोट तो देंगे। इसलिए अब अपने थोड़ा मामला जम सकता है। पहले तो शुरू से ये है कि अपने को पटना नहीं है। क्षेत्र अलग, राजनीति नई, मामला अपना चुनाव तो जीतने की तो कहीं है ही नहीं। अब पार्टी ने टिकट दिया इसलिए चुनाव लड़ना, खड़ा रहना है। पेटी खड़ी करी, पेटी खड़ी है। पेटी नहीं, जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था उस दिन जो उसके ऊपर साइन करने के थे नॉमिनेशन पर, वो लदराम जी पूर्व प्रमाण थे जो वो छोटू वाला थे, टिकट वही मांग रहे थे। पार्टी ने उनको टिकट नहीं देकर के मेरे को दे दिया। उन्होंने प्रस्ताव वो थे और उनके साइन करवा के फॉर्म मैंने पेश कर दिया। सामने किसने चुनाव लड़ा? नहीं बुलाया। सामने किसने चुनाव लड़ा? गंगाराम जी। तब तो बड़ा मुकाबला था। गंगाराम जी का बड़ा मुकाबला कहेगा, अपना तो पता ही नहीं था ना। मुकाबला की बात तो तब हो जब भाई मैं भी कोई उनके मुकाबले में, मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं था। अपना मामला जीरो था। पर लोगों का मानस था कांग्रेस को वोट देने का, उस हिसाब से वोट दिया। थोड़ा बहुत बाईतू के पास का जो बेल्ट, एकदम बाईतू मेरा खुद का गांव, उसके गांव की सीमा सब चवा की लगती है। हाँ, चवा उधर सेवनिया लगी लगती है, उधर सोमेश्वरा। हाँ, वो मेरे गांव की सीमा के गांव थे। तो उस सेंट्री साइड के बेल्ट का जो था ना, उस सब कई गांव 10-15 बड़े बड़े गांव जो पंचायत है समझ लो, वहाँ
मेरे पिताजी का प्रभाव था। तो उस वजह से वहाँ भी मेरा कोई खास प्रभाव नहीं था, मेरे पिताजी का था। उस वजह से वहाँ मेरे को थोड़े बहुत ठीक मिल गए। और यहाँ पर इस साइड में मगर भी वो कांग्रेस के नाम से, और खास करके विष्णुइयों ने एन ब्लॉक वोट दिए, शेड्यूल कास्ट ने एन ब्लॉक वोट दिए, और बाकी के सबके कम ज्यादा तो सबके वोट मिले ही मिले। इस हिसाब से करके फिर चुनाव खत्म हुआ। तब ये लुकू के थे मगराम जी, बाबू प्रधान जो बने बाद में, उस समय प्रधान नहीं थे। हाँ। तो वोटिंग खत्म हुई और दूसरे दिन सुबह ही काउंटिंग शुरू। उस समय यही सिस्टम था, सुबह काउंटिंग शुरू थी, शाम को एजेंट तय करना, सुबह काउंटिंग में बैठना। तो मगराम जी भी फिर यहाँ से वो वोटिंग खत्म हुई तो मैं भी इस तरफ दोरेमीना साइड था, दोनों ही साथ थे। बाद में साधन क्या था प्रचार करने का? जंगा आपके? हाँ, लोग कह रहे कोई जीप मतलब जीप नहीं थी, जंगा थी। तो मैं वो कह रहा था नॉमिनेशन भरा, उस दिन भरा, विड्रॉल तक अपने पास कोई गाड़ी नहीं, घर की तो थी नहीं, किराई नहीं ली। और विड्रॉल के दूसरे दिन भी मैं घर ही था बाढ़ में। फिर तीसरे दिन लादरूम जाए मेरे पास, कहते घर ही बैठा कि प्रचार करो ही को, प्रचार करो, प्रचार करनो कटे हालो, मन तो था को कटे, प्रचार करनो कटे हालो, वोट मांगो क्यों जो कटे। हाँ। तो क्या हालो लादरूम जी बेड़ा बही रहा। हाँ। लादरूम जी मेरे दोनों एक ही गाड़ी में, जोंगा में 2 दिन तो मैं जोंगा में घूमिया। फिर भी बाद में एक गाड़ी भला करो, 2-3 दिन लड़ो, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है। 2-3 दिन बाद में एक गाड़ी और की, एक गाड़ी अटे मगरम जिंदी बाबू साहब। फिर 2-3 दिन यो करते करते एक गाड़ी बचे गोर आने दी ग्रुप के सामने, एक अलग अलग गाड़ी है। ए जगह में प्रधान प्रतिनिधि। हाँ मैं जगह ढूंढ के आता हूँ। ए मतलब कितना लंबा जरूर आप? हाँ, शुरू। तो फिर गोवर्धन जिंदी गाड़ी और होगी 3 गाड़ी, एक फिर बाद में सीने तरफ एक और गाड़ी धीरे धीरे, हाँ एक हाथ कहीं 4 गाड़ी, एक गाड़ी फिर अठे और कितने दिए मन याद नहीं, मतलब 5 गाड़ी में की, 5 गाड़ियों चुनाव लड़े। कितना खर्च हो? अनुमानित एक हाथ कटे अनुमानित खर्चो तो अनुमानित खर्चो चुनाव में, अनुमानित पहले चुनाव में अनुमानित 60,000 रुपया खर्चो। हर ये आज देखे जाए 60,000 कितना मोटा भी समय आज हमें देखो ना ये तो मोटा घना ही, कितना मोटा 60,000 मोटा घना ही। हाँ। पर बिन टाइम में गाड़ियों में 5 गाड़ी को ही खर्चो है। और मैं भी एक हाथ लगू को नहीं रही, धीरे धीरे कईयों को मान लो हल हो तो कईयों को कम हो। बूथ माथे कहीं बूथ तो आप ही कम ही है, पंचायत दी एक बूथ ही हो तो पंचायत तो कम ही हुई, पंचायत तो कम ही जब तो और मिलने को बूथ नेड़ी नाड़ी के एक का बूथ ही होता, कोई मोटा बूथ है। तो बूथ कम होने की वजह एक तो बूथ माते थोड़ा बहुत खर्चो दिए। और वोट ज्यादा डलवाना इन वास्ते मैं जरूर बोल लोगों ने आखिर में जब मने तसली होगी कि अपने मुकाबले में हो तो अपन भी हिसाब चुनाव लड़ना है। मैं मारे कन लादूराम जी आया जना, मैं कहो लादूराम जी टिकट तो दे दी, पर हमें पया हूँ हिसाब ही खर्च करूं, क्योंकि 10,000 रुपया थे मेरे को ले जाओ वहां चंदे का, ये मन टिकट देने वास्ते मारो फर्ज बना कहीं पार्टी हारू चंदो 10 थे दे दो, पार्टी दे जगह थोड़ा कन राख लीजो आपने इतो ही खर्चो करो। वैसे मन लागो माम कंटेस्ट है, मन गाड़ी बराबर की है या थोड़ी अमन घनी कमजोर है तो ठीक करना करो। जिन्ना पर मैं कहे भाई वोट डलवा दीजिए, अपना वोट है जगह लारे मत रहो जन बजे वोट डलाने थोड़ी, हालांकि वोट तो 40% कम ही पड़ा, जब वोट इतना ही पड़ता है तो भी उनमें वोटिंग ठीक हुई। और फिर मैं आपने कहता हूँ पहली कि मगरम दिन में बाढ़ में मगरम जी के अगर आपने 10,000 कम जीत बनी तो हूँ तो जीत हो तो थोड़ी हार मान, ये तो बहुत कैलकुलेशन सही है। जो हवाई 11,000 जीत हुई, बाड़मेर में 6 सीटों 64 ज्यादा वोटों जीत हमने पूरा अपनी हुई, लार बहन कम वोटों जीती। तो इन तरह राजनीति में आऊं एमएलए बनूं तो मैं तो कभी अपने में पहुंची नहीं कि एमएलए बनूं, पर बड़ा जगह नेता है कि कांग्रेस आई अलग हो गया, इंदिरा जी के हाथ को
गंगाराम जी, नादी जी, मदन कौर जी, तगाराम जी है भी दूसरी पार्टी में हम ये रह गया थी। अगर बे इंदिरा जी हाथ रहता तो आपने आज दिन तो वो वकालत में कचेड़ी में बस तो ले कचेड़ी जानो जावे ये वकील है हमारे हाथ टाइम वाला जावे ये नहीं हो हगी कौन बस कांग्रेस आई में रह गया और ये मूल आई- कांग्रेस में ये रह गया। आई मेरे गया में कोई क्योंकि हमारे इंदिरा जी आई कि भाई इंदिरा जी हाथ रहना चाहिए हाँ। हमारे हाथ उठन बैठन डालो नहीं बोगी ये जन गणों में कोई राय बन गई ए बैठी रह गया नहीं ठीक रह गया जन जानो वकालत की एमएलए को वजह मौको मिलियो बाकी कोई लेना देना नहीं वकालत उन ठीक रहे भाई पढ़िया लिखा वकालत में आई जान पहचान होगी कानून का जानकार हो गया और भी- लोगों लिंक हो गया नहीं तो ना, मुश्किल मैं कहा काम ना, है। वकालत को भी मैं करीब 7-8 साल वकालत की बिंगो भी बेनिफिट तो कुछ तो मिले ही है राजनीति में। कुछ में के उन साइड में मैं हमारे पिताजी का तो प्रभाव थोड़ा बहुत किसान के साथ तो वो भी मन पाए चवो जगह हो हमारे ससुराल में हमारे पिताजी बड़े चवा साइड चवा रावसर हरनू बोडवा सेवनियाला उन साइड में मैंने बहुत अच्छा वोट इन साइड भी तो रिमिना साइड भी बहुत अच्छा वोट मिल गया उन टाइम गंगाराम जी हमें तो गंगाराम जी हमें होने की इस वजह समय ताकतवर नेता हाँ ताकतवर इन साइड जाटा हूँ वोट में बहुत कम मिला हाँ, गंगाराम जी के हैं भगता हाँ। हमें बात थे करो जना लारे थोड़ी बात कर दूं टिकट मिली मने जना हूँ बटो मार गिरो गयो लादराम जी घरे बट नेर नगर में रहता लादराम जी हाँ। बट गयो बे मोचा ढालोड़ा बैठो लादराम जी ये हरदारो जी हार ना दुद्धूगा बैन बोंग हाथे दहेक आदमी बे 10-12 आदमी बैठा हूँ गयो बटे जान बैठो बैठो न के बे हरदारो जी कहवे के आओ लादराम जी के आपने टिकट किने मिली हो कांग्रेस की के टिकट हिमाराम जी ने मिली के हिमाराम जी कित गाय के हिमाराम जी बाई तू गा तो हरदार जी के वोट हिमाराम जी बाई तू लेना आई मैं कहूँ हुआ आपने तो थैंक यू डीनो ओ जो काम बाई तू वोट कौन ले जाऊं दे जना मैं कहूँ मैं आपने चुनाव लड़नो ही नहीं पासो क्यों घरे बुलाया मगराम जी ने लादराम जी ने लादराम जी मैं खुद ही दरावण से टिकट दे नहीं पार्टी दराव की बॉय झाल दिन के टिकट है मैं बाढ़ में 6 सीटों में एक जाट देनी पड़ी ना मैं गुड़ो ये दूसरो के ठिकानो है एंड एक देनी पड़ी जाट ने जरा मैं के लादराम देनी आए पकड़ ली जाट वाली मेरे चुनाव लड़नो नहीं कनो के जिंदा मैं तगाराम जी चुनाव लड़न तैयार है जाट है आ बात मन राम जाट को कोटो ही पूरो तगाराम नेता ही है तगाराम जी तैयार ही है नेता ही है पहली तो तगाराम जी टिकट मांगे आप बुने लोकसभा में तो बुने हाँ बस मारे भेड़ा आया टिकट मांगे आज ना मैं क्यों कि भाई लोकसभा मुना अंग के मांगे अन टिकट देनी को पहले भेड़ोड़ा बस मैं कह रहा हूं आपने चिन छोटा उड़ा तगाराम जी नहीं पकड़ो जिंदा तगाराम जी ने बस मैन मगाराम जी मारे करे भेड़ा होया ये बंजी जाकरा वे मारे यूं लीडर अस मारे हैंगोगा कब खड़ा हाँ कब खेड़ा तो बस बन्नाराम जी मगाराम जी हूं तीन ही मारे करे अब मैं की कर तो क्या मैं नहीं बैठे तो आप बुलाओ तगाराम जी बजा सारा में आई है तो टिकट बदलो बदलो तगाराम जी ने बुलाया तगाराम जी भाई जीवन जी का मारो सुनीता का हाँ वो नहीं बुलाया दो नहीं मैं कहा मैं तगाराम जी थे लड़ो बोलो हूं तो भाई और थक्यो दूसरो कि नहीं टिकट में अनपार में जन तगाराम जी फिएट गाड़ी होती बाद में 2-3 जनों की फिएट गाड़ी एक नेमिसन जी गोले से गई एक दाजी के नहीं ठेकेदार हम तीनों में ठेकेदार दूसरी बार में जिले में ही कोई नहीं जना बस तगाराम जी ने जीवन जी ने गाड़ी मंगाई जीवन जी तगाराम जी जीवन जी बन जी हूँ मग जी के मन छूटी दरा हूँ थोड़े बेड़ो थे जाओ अपना जयपुर हूँ हाल के करो तो मैं तो ठीक तगाराम जी जीवन जी बैठा दो आगे बन जी बैठा लारे या जयपुर टिकट बदलना रू टिकट मैं नहीं लड़ू सुना मैं तगाराम जी दे दो एहतियार दूसरे थे दो कोई झाड़ सही से तो झाड़ जयपुर गया जना मैं राजधानी होटल में ठहरे आथन गया हाक लग गया राम निवाजी बंगलो बट मोर देखो पहले टिकटों में टाइम में राम निवाजी बंगले गया टिकटों ले हूँ तो टिकट लेने बाढ़ में चवे राम निवाजी गया तने गया बाढ़ में मोहन टिकट में राम निवाजी को थने बाढ़ में टिकट मिले को क्यों सा तो बाढ़ में पंडित देवदत्त जी तिवाड़ी टिकट मिली एक बार मिली वन क्यों अभी 80 की बात करूँ
बाड़मेर पंडित देवजी तिवारी टिकट मिली तो मैं को मैं कई करो पंडित देवजी तिवारी से ना राम निवास जी कने मैं उन टाइम में लादुराम जी भेला हूँ अमराराम जी ने बंदाराम जी जाकर नहीं हमें हाथ आठ देना लादुराम उन्हें राम निवास कमरे में बुला बात की जने मेरे पास बाहर आया मैं कहा राम निवास जी क्या बात दूसरा हाची कोई बात क्या नहीं ये राम निवास लाल लाल हैंग मन ये हाँ ठीक 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 कर दे ये पड़े ऊपर बात करेंगे ना ना क्या ठीक है भेजो ठीक है और चले आजकल जना राम निवास जी कहीं हैंगे बार है तो मैं क्या करूँ मैं राम निवास जी ने कहा मैं कैसा टिकट पंडित जी ने नहीं मिले नहीं मने नहीं मिले बाढ़ मेरे पंडित जी ने मिले तो भाई पंडित जी जाने तो मैं कहूँ आपने आल नो लादुराम जी दे दो गुड़े हूँ अमराराम जी दे दो पचपदरे हूँ अमीन खान जी दे दो शिव आई हूँ चौटन में मारा कहीं कौन दे वृद्धि सिंह जोड़े दे सके दे शिव ने दे सके दे हमें बात की राम ने जी बाकी थे ठीक है गुड़े में लादुराम जी मिले को थाने बाढ़ में मिले को फाइनल है आप ओ तो राम लादुराम जी नहीं गुड़े मिले दूजो कौन लेडी सुना के दूजो के तगराम जी लड़ गई हम तगराम जी हमाया बेके मोंगे हमें लड़ रही हमें बेके मोंगे तो के बोलने दे कौन थे आप कह रही हैं उनसे मैं तो हेमाराम जी देवण की बात करो हेमाराम जी ना दे तो तगराम जी जिन्हें दे हैंग में पर है के मोटी में छोड़ो अब टिकट तो मेरी हिसाब थे हेमाराम जी हमें थे वो तैयार लादुराम जी मगराम जी हैंग भी हाजिर तो जन लादुराम जी हैंग पास तो मैं आई है तो अभी बिरसिंह सिंह भी न्यारा फिरो और न्यारी टीम बनाई तो बिरसिंह सिंह ने आलो अब हम कहीं पठनो नहीं है लादुराम जी बिरसिंह जी के आदमी पड़े हमें लाइक भाई टिकट की साम लादुराम जी ने बिरसिंह जी दरानी साहब को दरानी यूं साहब को बेद पंडित जी दरावे इत जाट दरावे जन लादुराम जी नंबर कटे आवे समीकरण बोंग बैठानो समीकरण लगे लादुराम जी बाहर हुए बाकी लादुराम जी तो प्रभाव होई उन टाइम मारा तो कहीं होई कौन जरा बस लादुराम जी में हैंग तो हम आलो बिरसिंह ने हैंग जाट बिरसिंह गया हुआ बिरसिंह जी मैं तो फिर लिया हम थोड़ा ढुके जी करो दूजो के हैंग भी भेड़ा लादुराम जी भेड़ा नहीं भेड़ो जना बे तुम बस तय कर दियो भाई ठीक है लाडला तायरा पाछा हूँ लादुराम जी गया दिल्ली में बस कम टिकट होगी डिक्लेयर गुड़े हो गए मारा बाढ़ में पंडित देवदत्त तिवारी पचपदरा में हमारा हैंग टिकट होगी टिकट तय हुई से ना हूँ बस बात हो बस भी लादुराम बिद गयो बे हरदारो जाके बैठा भाई तू बोटो लेवना बोट ले नावनो जना बस पण बो बस आखिर टिकट चेंज गंगाराम जी पका बस मैं राम निवास जी रह गया हां राम निवास जी करे गया जना राम निवास जी बड़ो लड़को राजेंद्र वो मन मिल गई मैं कह भाई परशुराम जी को बात करनी टेलीफोन तो जब होता ही वो लैंडलाइन वाली हो वही नंबर बंगा हुआ कोई बात करे मन तो बने होई कोई तो बन के बात तो करा दे करा लगे फोन जना परशुराम जी बात कौन करे अभी तय करो जना भाई बंद जी करी बात जना बंद जी तय की गरम जी तो महंगे टिकट हूँ दू अंजन में तो के बात बंद जी थे आ बात होना परशुराम जी होना ही परशुराम जी ठोकी डोटी के यहाँ कहाँ टिकट कोई रेल की बस की टिकट ऐसी कोई होती है क्या चले जाओ वापस तो बंदाराम जी कहो के अच्छा के तो हेमाराम जी बात करो हेमाराम जी लड़नो को चाहो पे कौन हेमाराम जी का कह दिया ने बंदाराम तेरा खोपड़ा खराब हुआ है क्या जबकि हकीकत है भाई बात करूं चले जाओ वापस और चुनाव लड़ो चले जाओ वापस तो कहे हेमाराम जी ने पैया कौन सा पैसे नहीं है पैसे के मैंने चुनाव लड़ा था तब मेरी औरत का तिबड़िया बेचा था अब हेमाराम का बाढ़ में मकान है वो बेच देंगे लेकिन चुनाव लड़ना है में भाई हालो बाढ़ में भागी गाड़ी फिएट आया पास बाढ़ में हम भाई घरे बैठ रहे हूँ तो बदला ना आर्थिक स्थिति जितने तक तो ठीक होगी साहब वकालत करता आप कैसे तो नहीं पारिवारिक ठीक आर्थिक स्थिति ठीक है वो मकान तो बनाया अभी में लगा दिया पैड़ा तो तुरंत ये मकान सब गई है वो ये शुरू का बनाया हुई है एमएलए चुनाव पहली कोई बनाया है नहीं मकान बना दे परशुराम जी आया बाढ़ में मुही घर लायो देखायो मकान देख लियो के पहियो देख लियो मकान तो है ये तो कहीं नहीं है तो अरे वो देख उड़ो सुना कहो सुना कहो लेकिन चुनाव लड़ो
जना बस चुनाव लड़ना पड़ियो। हाँ। तो यूं भाई नाको जल गयो, बाकी आपने कदी यूं वो इनके भी अपने लेकिन राम निवास जी है या परशुराम जी है, हाँ। इनसे आपके बढ़िया संपर्क थे। बहुत बढ़िया। राम निवास राजनीति में वो राम सीनियर निवास जी जैसा सही बात एक ही आदमी ने कही हमारे को, राम निवास भाई किसी ने नहीं कि वहाँ कोई कितने ही लोगों के पास हम गए टिकट के लिए, क्योंकि वो कमेटी में भी सब लोग होते हैं उसमें शामिल। राम निवास जी सबको बुला करके सब सामने, अलग से अकेले से नहीं, सबके सामने खोल के बात कही कि ऐसा करो, हाँ, ये होगा, करो, तुम्हारे जैसे वैसा होगा ही। टिकट आपको ही मिलेगी, हाँ। चुनाव आपको ही लड़ना, हाँ, बदली नहीं जाएगी। आप लड़ोगे तो आपको मिलेगी, आप नहीं लड़ोगे तो गरम जी को मिलेगी। यू अब आप तय कर लो, हाँ, आप तय कर लो। पार्टी ने तय कर लिया। एक बार जान तय कर पास राम निवास जी का यही को मेरे को जान के कर पुंती बिरदी सिंह जी का नहीं हालो पास गया बिरदी सिंह जी जयपुर बटे देखो टिकटों में बैठे के भाई टिकटें दिला के जाऊंगा। बिरदी सिंह जी की माता जी को स्वर्गवास हो गयो, फोन आयो बिरदी सिंह जी के बटे कि आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। बिरदी सिंह जी के हो गया तो हो गया, अब मैं तो टिकटें दिला के जाऊंगा। हाँ। लेकिन पार्टी का पक्का वफादार आदमी। हाँ, पार्टी के तो पक्का ही है बिरदी सिंह जी। बिरदी सिंह जी भी ईमानदार आदमी है, हाची के बढ़िया। अब अगर पसंद नहीं तो भले ही लड़ लो तो एक बात को नहीं, पर हाँ हाची का और ईमानदार भी है। बिरदी सिंह जी ईमानदार तो राजनीति कम है, तो कोई भी टाइम हो यूं कर तो अपने नाको झल गयो। बस मामलो चल पड़े आगे। पहली बार यूं झल गयो, दूसरी बार यूं ही झलियो, दूसरी बार गंगाराम जी खड़ा हो गया, उन्हें कांग्रेस था बिरदी सिंह जी, गंगाराम जी भी आ नहीं, वो चंद्रवीर सिंह हो जो जैसलमेर तीन खड़ा हो गया जन गंगाराम जी जन अठे गुड़े एरिया में जाट गंगाराम जी हाथ ज्यादा चले गया, बहुत कम पीछे रहा कांग्रेस। गंगाराम जी हाथ गया कम रहा जना करते करते 54 में तो मुसलमान जाट होया जना भगवान दास जी लार रह गया, 10,000 वोटों को लार रह गया। इत करते करते यूं 172 वोट बिरदी सिंह जी आगे रह गया, 172 वोट आगे रह गया जना बेर की भड़ा टिकट मिल गई मैंने एंड जी 5 वोट लार रह जी तो हम टिकट जाए इकट्ठे। ये बिरदी सिंह जी एमपी चुनाव लड़ा तब भी बात है। रामनारायण जी चौधरी झुंझुनू प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ प्रदेश का अध्यक्ष होने के बावजूद लोकसभा के चुनाव में बैठो उम्मीदवार पीछे रह गए वो पोस्ट से। लोकसभा बिरदी सिंह जी एमपी चुनाव टिकट नहीं कौन बैठ वंचित हो गया, भगवान दास जी कारण नहीं टिकट लोकसभा में तुम पीछे रह गए। हाँ वो नियम बना दियो, तो नियम बना दिए 172 वोट आ गया अपने पीछे वाला इज्जत रहेगी 172 वोट इज्जत रख दी, नहीं तो आपने बैठे को मुझे तो ये राजनीति। बिरदी सिंह जी एक बार एमपी थे, बिरदी सिंह 2 बार रहे 80 में। फिर आपके 15 साल हो गए, फिर 2 बार एमपी रहे, तो बिरदी सिंह जी काफी साथ रहे, तब तक आप मजबूत हो गए खुद कांग्रेस में। 2 बार चुनाव जीतने के बाद में सारा नेटवर्क हो गया ना आपके खुद का पार्टी में, सेंट्रल में। मंत्री कब बने? मंत्री तो बाद में बना, तीसरी बार जीता नहीं, उसमें भी लास्ट में जाते थोड़ा टाइम रहा नहीं तब मंत्री में भी लास्ट में नंबर बना। अच्छा, तो राजनीति में बाकी तो मैं तो साधारण परिवार का था शुरुआत में। तो कोई आपके परिवार में, दादे के परिवार में कोई राजनीति में नहीं राजनीति में क्या, हम 4 भाई है, 4 में 3 नहीं, बाकी अंगूठा सा एक आप पढ़े लिखे, बस एक मेरी कोई पढ़ने का, वो भी एक सहयोग था। हम 3 भाई साथ पढ़ते थे, काके के बेटे भाई, मेरे पिताजी के 2 भाई, एक लड़का उनका, तीनों स्कूल में साथ गए। फिर छोड़ दी उन्होंने स्कूल मैंने भी छोड़ दी एक बार, और मैं वो वहाँ जाने ना हमारा खेत वहाँ चला गया, वहाँ फिर मेरे को मवेशी के पीछे डाल दिया। फिर वो मवेशी के पीछे मैं दुख पाया बहुत, तब मैंने मेरे पिताजी को कहा मैं स्कूल मेल दो जाऊंगा, ज्ञान प्राप्त हुआ वापस। उधर आया ज्ञान के मैं लड़िया मैं इधर रगड़ा किया जना पासो स्कूल गया पर सहयोग है, सब सहयोग की चीजें, चाहने से कुछ नहीं होता है, जो सहयोग होता है वो था एक परिवर्तन, टर्निंग। हाँ, ये जोग था, हाँ, बाकी कुछ नहीं होता। एलएलबी में कैसे गए? तो फिर कॉमर्स में थे वो, एलएलबी में अब एलएलबी वाली बात करो तो मैं बताऊं आपको। एलएलबी में यूं हुआ कि पहले ये छोटे मोटे मुकदमे वगैरह कोर्ट में होते थे, वकील तो होते ही नहीं, बहुत कम ही थे, जिसमें किसानों में तो कोई था नहीं, किसान का बेटा तो कोई वकील था नहीं। मूल सिंह जी आए थे वो भी बहुत बार,
और मूल सिंह जी ने कोई ढंग से वकालत की नहीं। मूल सिंह जाकर जो बहनिया के थे, हाँ मूलाराम जी, हम्म। मूल सिंह जी, मूल सिंह गंगाराम जी सीनियर, गंगाराम जी तो राजनीति आगे में हो गए। राजनीति में तो वकालत की नहीं, हाँ, पहले की थी ना, फिर राजनीति में आगे रामदास जी मूल आने के सिंह जी बाद, थोड़े रहे फिर आगे। मूल सिंह जी तो थोड़े ही रहे, वो ढंग से की नहीं, वो दूसरी लाइन पड़ गई। हाँ। तो फिर मेरे पिताजी ने मेरे को कहा, हम्म। उनको अनपढ़ थे, ठीक है ना, गांव में यूं उनके लोग उनकी प्रभाव, मानते थे, पंच प्रभाव आदमी। था, प्रभाव था, तो थे अनपढ़, उनको नौकरी का वकील का क्या होता है उनको ध्यान दे, वे क्या हमने वकील वाली नौकरी आ लेनी, हाँ। नौकरी करनी कर भी, या तो यूं ही कर ले, कोई भी डिग्री ले, लेकिन बहुत मन में इज्जत हाँ, ही बकेल बोंगे बोंगे यूं ही का हमने वकील बन लो, मतलब हाँ। ताकि ये मुगद में भुगदों में फड़ा नहीं पड़े। तो मैं कह आई कर मैं तुम्हारे LLB करना आ गया जोधपुर करी। हाँ, जो मदन कौर जी के भाई LLB किया हुए नहीं, क्या नाम है? पोकर जी, पोकर जी LLB नहीं है, वकील है। हाँ, वो वो आपके अब समकक्ष स्वर्गवास भी हो गया अब तो, वो आप वो- सीनियर हाँ। समकक्ष। वो मेरे साथ नहीं थे। नहीं हम सीनियर है मोटी उम्र में, गंगाराम जी बड़ी वकालत करी हुआ। हाँ, वो मेरे साथ पहले ही हुए। तो मेरे गिनती का वकील है। नहीं, वो भी वकालत नहीं करते थे, पोकर जी हाँ। नहीं, कोई बाढ़ मेरे तो था ही नहीं, हाँ वो उन्होंने तो जोधपुर के थे, जोधपुर में दंड नहीं आया। फिर आपने बाड़मेर मुख्यालय को अपना कर्मस्थली बना दी। और फिर यहाँ वकालत की, फिर ये वकालत करने के बाद ये प्लॉट खरीदा, फिर मकान बनाया, फिर बाद में ए आगे- वकालत वाला पहियों पर से प्लॉट खरीदे नगर हाँ, वकालत तो भाई खुद की कमाई। खुद की, फिर प्लॉट खरीदा, फिर मकान बनाया, हम्म। फिर पैसे कम ही थे, फिर चुनाव लड़ा, हम्म। तो कुछ इधर उधर से करके उनको कर लिया चुनाव। फिर तो धीरे धीरे, पहले तो चुनाव लड़ा 80 का, 60,000 रुपए, 85 में मेरे कुछ लगा ही नहीं, कुछ पार्टी ने दिए, कुछ लोगों ने थोड़ी इधर उधर से, पहले चुनाव 5 साल बाद में थोड़ा पहले चुनाव में तो किसने 5 साल एम रहा, तो थोड़े लोगों को यूं, फिर लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद की, और खर्चा तो मेरे से लोग करवाते ही नहीं थे। मैंने घासी के हैं? हेमाराम जी चुनाव लड़े 1 रुपये खर्च हुआ। आप बात हासी नहीं, खर्चो मैं तो 1 रुपये खर्चो को नहीं, खर्चो तो लादराम जी खड़ा हुए हाँ लोकसभा में तो काल भी आवे, MLA में लादराम जी आवे, हाँ। जन ठा पड़े के खर्चो करना पड़े। खर्चो करनो पड़े, हाँ। करनो के बसे करनो ही पड़ी। हाँ। तो वो भी जगह पहले चुनाव लादराम जी मतलब लादू राम जी LR ये वो छोटू वाले तो उन्होंने चुनाव लड़े नहीं। वो नहीं, ये हाँ इन्होंने लड़ा, इन्होंने तब हेमाराम जी को पता चला खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, खर्चा करना पड़ा, वो भी फिर पता कर, तो क्या मैंने तो गाड़ी में 5 गाड़ी का, उसी हिसाब से चुनाव लड़ना आपने। हाँ। फिर बीच में प्रचार के दौरान ये बात चली है, हाँ। फैला दी, सब जगह फैली, हाँ। कि हेमाराम ने अपनी हार मान ली, हाँ। और गाड़ी है बंद कर दी प्रचार वाली, खर्चा नहीं करना, हारेंगे तो भी खर्चा क्यों करें। ये बात आई वापस आपके पास? मेरे पास आई, इनके तेज सिंह जी पास आई, मेरे जमाई के हाँ। पास। फिर इनको कोई लोगों ने कहा होगा कि हमारी गाड़ियों उठे घड़ी दौड़े, तो आपने की हाई को नहीं अपने लोग एड़ो प्रचार करे, माहौल खराब हुए, कई करो। जिन तेज सिंह जी बोने छुट्टी दी, मैंने बात करी कौन बात करना दे बड़े ना दे जिन बोए आप रे हिसाब से गाड़ियां लगाई, क्योंकि यूं पंचायत थी ना बिन साइड में चवान रावसर हरनून में बताओ, वहां तो कोई एक आध गाड़ की बोगे, एक पंचायत दीड 5-5 7 10 कोई गाड़ियां धमका चले, धमका चले के देखो आगे इतनी गाड़ी हाई को जन हार मान गिरे बैठा कोई बैठा जना बस ओए गाड़ी हुई बस के गाड़ी बस के या तो करो के गाड़ी बस, फिर लोग के ना भाई पूरा प्रचार करे, गाड़ियां दौड़े नहीं होंगी भी। हाँ, फिर गाड़ियां दौड़े ही लार जाते कि बहुत बहुत 4 चुनाव लड़े, अब 4 चुनाव में ये तो ठीक है, तेज सिंह जी वगैरह संभालता पैड़ा खर्च करता। लादूराम जी 3 लड़े, 4 2 में लगातार हारिया, पछे जीतिया, अगलो पासो हारिया, यूं हैं 2 हारिया, फिर जीतिया, फिर हारिया। लादूराम जी वहां पे संपर्क बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया भाई पहला बे सर्विस में हूँ, गंगाराम जी हूँ, मेरा हम चुनाव लड़ियो, कैलाश जी सब बहुत बढ़िया। हाँ खटाई को पड़ी हपेला चुनाव आप और गंगाराम जी हम लड़े थे ना। गंगाराम जी मन गणपत बराबर समझता, आपने बेटे बराबर क्या भाई हम वोट वाली हो सकी होगी हैं। गंगाराम जी तो हाँ बड़ा रिगार्ड करता, बहुत रिगार्ड करता, लेकिन जीतने के बाद एक आध बार भाव को आया जीतने के बाद बढ़ावन देन गया के हमारा में थोड़ा ध्यान रहा परिवार ने हंगन मिनक जगह जाता नहीं, बन बढ़ावन बे मिनक मन हाथ करता गंगाराम जी बढ़ावन देन बे पूरे हैंग जगह लोग जुड़ा पोंगी बढ़ावनी परिवार की तो ही तो हैंग मिन का गंगाराम जुड़ा बन हैंगन के भाई हमें वो तो जो मेरी तो मैं उम्र होगी आ जिम्मेदारी हूं हेमाराम जी को थार कौन पड़े तो हेमाराम जी
तो बड़पन हाँ मैं चुनाव लड़न यो कर सके तो बड़पन कोई दिखा से वो ना गंगाराम जी दिखा सके ना गंगाराम- आप दिखा सको नहीं गंगाराम जी दिखायो हर कोई नहीं दिखा सके बड़पन इतो मोटो दिल तो मोटो अड़ी कोई कह सके कैला जी लड़ियो तो भाई आज मारे वास्ते जी जान वास्ते तैयार लादूराम जी भी कदी मारे बारे में गलत बात करी नहीं और ये लादूराम जी को मोहरा तो परिवार एक ही हो पर राजनीति दाड़ी चीज हम चुनाव पार्टी टिकट दे दी भाई लड़ लियो मैं पहला और बे उन्हें बाद चीफ में है भी तो आप कोई- संपर्क बढ़िया हैं? जनाब भाई विद्युत विभाग में हाँ तो आपने संपर्क किया राजनीति में आप बेद नौकरी करता जना संपर्क बढ़िया ही हो अरे बोरो मोरो घर एबे हैंग बोरे घर वाला हैंग मारा आता हूं वो घर जातो नहीं हो मतलब दोनों एक ही घर है और क्यों? राजनीति में फंसे हुए हैं। नहीं बी हिसाब भी एक ही घर में फंसे विष्णु में के 99% 100% मारे हाथ है हाँ पहले 100% हपेला के लादरम नहीं है जिते 100 नहीं 100 बस है भाई खिंच गया थोड़ा वो तो करी भाई आप खिंच गया हो 2 बार लगातार चुनाव आ रहा है लेकिन बाद में लादूराम जी कभी कोई टिकट टिप्पणी ओसी नहीं करे 2 बार लगातार चुनाव आ रहा सवाल ही लेकिन कभी मैं नहीं आज हुई दिन तक नहीं आज सोशल मीडिया तो कहता फर्जी कौम हो गयो लेकिन बात करता तो ही फैल जाती है पहले अफवाह तो पहले ही नहीं फैलती नहीं आज दिन तक नहीं किया लादूराम जी ने कभी 2 चुनाव हारने के बाद ये टिप्पणी नहीं की भाई हमाराम जी नहीं ऐसे नहीं, हैं नहीं ये कभी नहीं मदन नहीं, गौर जी। लादूराम जी क्या है ये अभी वर्तमान एमएलए हमारे गुड़ा मांगने के मंत्री है हाँ। इन्होंने भी मेरे बारे में गलत कभी नहीं बोला खुद नहीं सही को सही करा खुद कार्यकर्ता ने भले नहीं ही कोई बोला। करे तो अलग हाँ, बात है कार्यकर्ता अब काहे के वो जैसे उनका समझ है जैसी उनकी सोच है वो बोलते हैं बोले कोई मेरे को परेशानी नहीं खुश रहे बोल करके उनको उसमें खुशी मिलती है तो बोले और ज्यादा बोले मंत्री बनने के और बाद इन्होंने नहीं बोला मंत्री बनने के बाद हाँ। के विष्णु जी आपसे मिले कभी आमना सामना हुआ नहीं आमने सामने तो मेरे को याद नहीं कभी हुआ लेकिन गलत नहीं बोली टिप्पणी कभी नहीं सुनी। टिप्पणी गलत टिप्पणी नहीं की काम तो वो अपना तरीका जैसा ठीक समझते करते हैं मैं मेरे हिसाब से करता हूँ वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से करते हैं अब ये फैसला किया ये उनको ठीक लगा होगा इसलिए किया मेरे को गलत लगा मेरे को नहीं जनता को गलत लगा मेरे को गलत लगे सही लगे उससे कोई मतलब नहीं मेरे को गलत सही से क्या करना मेरे को तो कोई अब चुनाव लड़ना नहीं मैंने पिछला चुनाव लड़ लिया आप मानते हो कि अब मैं चुनाव लड़ूं आगे आगे तो 80 से आप तो नहीं लड़ोगे लोगों के आरोप है लड़ेंगे नहीं लड़वा देंगे नहीं लड़ाएगी तो पार्टी मैं क्या लड़ रहा हूँ पार्टी किसको लड़ाएगी क्या करेगी ये तो पार्टी जाने पिछली बार भी टिकट जो दिया वो तो पार्टी ने दिया मेरे पास कहाँ टिकट टिकट तो पार्टी ने अब आगे पार्टी किसको टिकट देगी किसको चुनाव लड़ाएगी क्या करेगी ये तो पार्टी जाने और आज तो क्या पता 3 साल के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा कौन किधर जाएगा कौन किधर आएगा महेंद्र जी सिंह माली में तो एमएलए बना हुआ था एमएलए से इस्तीफा देके बीजेपी में गया पार्टी आज वापस कांग्रेस में आया है अब तो वापस आया फिर उसको टिकट देनी पड़ेगी नहीं तो इसके सामने अभी टिकट दी होगी एमएलए के चुनाव में भाई इलेक्शन हुआ तो वो तो आउट हो गया ना इसलिए कुछ पता नहीं पड़ता किसका कब क्या हो पार्टियों कौन कर बदलता है टिकटें कोई चुनाव लड़ने से कोई सीट पक्की नहीं होती कुछ लोग सोचते हैं चुनाव लड़ने तो यहाँ पर 90 के अंदर चंद्राराम जी ने चुनाव लड़ा था आपने बाड़मेर से लड़ा हाँ मैंने बाड़मेर से चंद्राराम जी से यहाँ से मदन गौर जी जीते थे वही टिकट पक्की है मिला क्या कुछ ये कोई टिकट पूनम चंद जी ने कड़वासा 2 चुनाव लड़े थे बने क्या है कोई जरूरी थोड़ा ही कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक बार हार जाएंगे दोबारा बन जाएंगे 2 बार हार जाएंगे तीसरी बार अरे ऐसे किसी का कोई नाका जल जाता है उस भरोसे वो ये गलत सोचते हैं लेकिन ये बात तो आप कह रहे हैं कि भाई आपके और मंत्री के बिश्नोई के संबंध मधुर है पारिवारिक है ये बात कोई विरोध की नहीं है ये बात केवल गरिमा को फालूतरा में डालने के होनी भी नहीं इस मुद्दे की बात है भी नहीं होनी भी चाहिए नहीं मैं ये कह रहा हूँ दावे साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी का कोई भी जो आदमी कुछ समझ रखता है उसने एक ने भी अगर मेरे बारे में कभी कुछ कहा हो तो क्यों मैं मंत्री भी रहा और हमेशा उनके विधानसभा में कोई जो मेरे लायक है मैंने काम भी किया और कम से कम व्यवहार तो उनके साथ अच्छा ही रखा आज आपने सुना होगा अभी अमीर सिंह जी ने मेरे बारे में क्या कहा गुलाब चंद जी कटारिया ने मेरे बारे में क्या कहा बहुत सम्मानित नेता वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा आदरणीय बाकी वक्तव्य आया नहीं पर खिलाफ किसका वक्तव्य आया एक ही बता दो नहीं सुना फिर अब यहाँ तो अपने तो जानते हो आप अपने समाज का तो आपको ही पता मेरे को पता कहना ठीक नहीं है हाँ घणी अपना लोग पेट है को कहीं लिख दे फेसबुक माथे रह कौन हां मदन गौर जी वाला अभी ने पता ही इसको नहीं ये संस्कारों की कमी है संस्कार नहीं है संस्कार हुए तो ऐसे कोई बोले क्या बुजुर्ग हुआ नहीं मतलब बाप की उम्र को हुआ तो पिता की दृष्टि में देखना दादी की उम्र को दादी की दृष्टि में देखना
और जिम्मेदार पद माते बैठो तो उससे बोलने वो पद माते हटे थोड़ी जनता ने बैठाया बोलने से क्या मिलना, क्या है, क्यों कुछ नहीं मिलना। बोलते हैं? मदन कौर जी राजनीति में कद आया, आपरे साथ ही है। नहीं नहीं, मदन कौर जी बहुत पहले आया, हमारे हाथ कहेंगे मदन कौर जी तो आया पहले, एक बार चुनाव हार गया एमएलए रो हाँ 55 हाँ फिर जीत्या मेरे ख्याल बस लगातार 2 जीत्या, हाँ बस लगातार 3 हारिया शायद। 62 को चुनाव हार गया मेरे ख्याल, मतलब शायद 61 में जीत्या, हाँ 61 में जीत्या, फिर 72 में जीत्या, फिर 77 में जीत्या, 4 चुनाव, एक गुड़े में जीते, 4 में रहा, जीत्या 62 61 61 और 61 के बाद में 72 तक जीते मतलब। हाँ, बाद में 2 बार बांटिया थी रह गए, फिर 1 बार हमारा राम जीते, 3 चुनाव मदन कौर जी हारे, ये जीते तब पर्यावरण मंत्री रहे। वहां से रहे कुल मेरे ख्याल से 4 बार एमएलए रहे, 2 बार प्रमुख रहे। मदन कौर बहुत सीनियर है मेरे, मदन कौर जी जब राजनीति में आए तब महिलाएं थी राजनीति नहीं थी। मदन कौर जी राजनीति में आए, लोग ये देखिए औरत के ये खड़ी हो रही है एमएलए, यूं ताजुब करते थे। जब कितनी मदन लड़कियों कौर जी मेरे पढ़ती को सुनाते थे, तो कभी जब मिलते थे बैठते थे बात करते थे उस टाइम की राजनीति की। लड़कियों कितनी पढ़ती भी समय जब मदन कौर जी राजनीति में आए भी समय, लड़कियां कहाँ पढ़ती थी, लड़के भी नहीं पढ़ते। मैंने कहा 4 भाइयों में से मैं एक ही पढ़ा, पढ़ाई थी कहाँ, स्कूल में थी कहाँ। भाई तुम 8वीं स्कूल थी, बालोतरा में 10वीं थी, 11वीं नहीं थी। अमृता कौर जी कह ये के अभी हूँ 10वीं पास पहली के बाड़मेर में, होगी अट हुई 10वीं पास ही, हाँ। पछे कोई नियम आयो जना के एक जोशी कोई लड़की एक हूँ 2 जनी मिली, 10वीं पास लाओ थाने बिना हेडमास्टर के। हाँ तो उन टाइम तो ढूंढ मास्टर बनाता ना, कोई वह पढ़ी लिखे तो लाओ, पढ़ी लिखे हुआ तो लाओ, ही नहीं पढ़ाई थी नहीं ना। हाँ शिक्षा रो परिवर्तन कितना हरू हुयो, हॉस्टलों की बात, शहर में बराबर रहना, आज नई क्रांति जगी शिक्षा तो री। रामदास जी किशन बोर्डिंग बाड़मेर में शुरू की, तो बाहर लड़कों ने पकड़ लाता, रामदास जी तो कहता एक थारा छोड़ दे, मैंने देता कौन लोग, एक दे पकड़ नहीं मांग ले जाता ना हॉस्टल में रख, यूं कर हॉस्टल में बहुत लड़का पढ़िया आगे बढ़िया, फिर धीरे धीरे तो खैर आए ये परिवर्तन आतो गयो। हमें के जरूरी है राजनीति में कितो परिवर्तन नजर आवे, आप वाली राजनीति आप प्रशंसा करो सबरी, आप रे मुंडे हूं तो के बिश्नोई की प्रशंसा, लादूराम जी की प्रशंसा, बीजेपी की प्रशंसा, बुराई कमी धन की में नजर आवे ही नहीं। तो हमें राजनीति में के परिवर्तन आयो आप रे हिसाब है परिवर्तन है, मैं कड़ी राजनीति है, मैं कोई राजनीति है के हाँ। तो ठीक है, वो इन पड़ गया छूटे है को नहीं, राजनीति में जो पड़ गया जगह और नशो हो गयो और नशो छूटे को नहीं, इन अलावा इन राजनीति में अंत कहीं को नहीं, या कोई वे नहीं लोड गा वे जो ठुंडा मार ठोक जावे लाटो खाई जे, तो यूं कोई करे बिंगे है लिए कौम की बाकी की कौम। लादूराम जी टिकट मांगे पहले पहले चुनाव आप बात करो उसी में आप भी टिकट मांगे, लादूराम जी की टिकट कटी नहीं हो गुड़े नहीं मांगे बाद में लादूराम जी की टिकट काट आपने दी और लादूराम जी धन लेन फिर आंगले, मतलब सद्भाव प्रेम भाव तो भी समय लेन फिर के बोंगे बजे जीते पहले मामले में पहले बिंग बात के बसे भी बोंगे सहयोग रहे हमेशा पूरा सहयोग रहे। हां बे मानी यार मैं कॉलेज में पढ़ता छुट्टी हो गई आज टाइम बे मैंने कथे में बहुत टाइम लादूराम जी हिंदरी में एक प्रधान विष्णुई हां और 18 जाट सरपंच नहीं 22 सॉरी 18 22 जाट सरपंच हां 32 सरपंच को जिनमें 22 जाट हां एक लादूराम विष्णुई 9 दूसरा कलबीन और जब SC ST की सीटों रिजर्व ही को ने आता ही को एक ही सरपंच को हां बिंग में 22 सरपंचों ने मैं कह भाई लादूराम जी ने प्रधान बनाना तो 22 ही हमारी बात मान ली, एक ही हमारी बात ने अवड़ नहीं दी और बट लादूराम जी किया अट मगराम जी है ना अट विष्णु यो सपोर्ट में मगराम जी जीत गया बट जाटे सपोर्ट दी लादूराम जी वो समीकरण और मैं मानता वो एक हिसाब हमें तो हैंग मारे धके हूं हैंग मारो राजनीति में है जिना बात कर देता बदलता को हमें थे शाम रे थाऊ वादो कर दे साहब भिड़ो हागड़ो बात बदले नहीं बात माने मानता हां हमें न तो बात माने न बात को उठा पड़े हां बात जगी करे बिंगु कहीं ठा नहीं है के ओई हमें तो जोन थोड़ी देर हागला सुनो के वो ये तो अभी बैठा बैठा हमें पापा नहीं ये तो हमें हैंग अभी बात एक कोई चीज फाइनल कर दी एंड हैंग इन बात में से हैंग ही कर दिया हागल होनो के फलोनो आदि बित बैठो फलोनो आदि बट बैठो के मत रात भेड़ो के भेड़ो तो हमें मुंह देखना है फलन जी के बैठो और रात रो जाए प्रभु ई आज भी थार थोड़े घणाई होला कोई डेलीगेट दौड़ गयो होई कोई जिला परिषद सदस्य चुनाव में यो बड़ा बंदी बीजी आज थोड़े मत करो ओ हम लास्ट चुनाव लड़ियो आप
और हमके लड़े को 18 न्यू पहल को 18 हैंगो मुश्किल चुनाव हो और मुश्किल ही उन पहल हारियो जगह दिन मुश्किल ही हो हैं हारियो बी टाइम ही मुश्किल ही हारे जना तो आपके आगे 13 वाला ही मुश्किल हो ना 18 वाला ही मुश्किल हो, दो ही मुश्किल है। पर हारे जना क्या के मेरे तो एक ही जीतने का जगह कोई नहीं, सब बार बना दियो आके था नहीं नहीं भाई बात हारे तो आज ही मुंह के कहो। हारे हो हैं? जनता वोट नहीं दिया नहीं बात कौन हाँ अंजो थे के अंजो सुना हाँ अंजा तो पहली दो ही हो रहा हाँ दो को तीजड़ो ही हाँ तीजड़ो ठणम चुनाव रहे हम कैलाश खड़े उन टाइम हाँ। 3 ही हो रहा हाँ 3 बाद 3 टाइम लाद रो जाया नहीं चुनाव में हाँ मैदान भी बस हैंग दो रही दो रहा दोरा ही दोरा खाल निकली जीत गया तो भले 3 कोई जीत गया नहीं कर आ रहा पर दोनों में कहीं कमी कोई है टाबर यूं थोड़ घना लड़े या बूढ़ो आदमी है री आज ये हर आदमी ना आवे छोटी मोटी घटना दुर्घटना हो परिवार में घटना हुए यूं हुए नेता लाल बत्ती गाड़ी में जाए यूं पड़का पड़े भिका गुरु कह जाओ जयपुर तक दिल्ली हल्ले और वो हागू यार जी पैदल पहुंचे नेता का दिमाग बहुत बड़ा मजबूत है भाई नेता री की बात करे कौन के कोई बात नहीं हमके वोट दे जना हैंगो मजबूत नेता है नेता के तो थोड़ी स्वामी मोटी डाकनी पड़े नेता ने तो हाँ ये चले कोने हैंग होने भी पड़े कई तरह लेकिन हार ही स्वीकार करे हैंगो मोटी हार पचा ले नेता हार तो गुड़ा माले नहीं मारियो जगह दे नहीं बाढ़ में रह मेरे अपने पहले उठाओ अपना हार हाँ वो क्यों मैं मेले गया एक जरा कोई पटुड़ो गमगो चोरी होगी वो आदमी पास घरे गयो घरे जने घराली पीने बनजान घराली ने वो कहे कि हमके मेले में चोरियों घड़ी हुई तो के चोरियों घणी पटुड़ा के घना गमिया हैंगर है तो आपना लो पटुड़ो के आपनो मनते मेले जो जो हरियाणा ने एक बार मेरे हरियो गुड़ा आपने तो के आपने मनते मेले आपने तो फैसलो इड़ो हां जीत गयो तो जनता का बेटा ऑन हैंग था और हूं के तो मैं आपने मनते मेले हां लेकिन यो नाको लाग तो रहे हो जनता रो बाकी हौसलो मिल तो रहे हो बाकी जनता घणी वोट दिया लट्टू दिया क्या लट्टू वाली होना भाई अनबा होना आगे मैंने हैंग होना चाहे आगे सु पीछा भला ना भला लट्टू वाली होना है करो बात तो बा ई में राजनीति यो कन यो तो खैर राजनीति में संबंधित ही है हां हम जो है मालवीय गयो नहीं बीजेपी में हां एमएलए जीतोड़ो एमएलए इस्तीफा दियो पद बो गमायो एंड बुने गयो एमपी बनना के ठकाई हो जो भी एमपी को थई बो खर्चो ना बड़ियो वो भी में हार गयो एमएलए गमायो एमपी में कहीं पटियो बीजेपी में कहीं नहीं पटियो आज पास आयो पास कांग्रेस पास आयो आगे से पीछे भला हां वो जन वो यो एक आदमी हो लटूरियो नाम हो हां बिंगी लाया लुगई लाया जन के पूछे कि आ लुगई कौन है कि आ लुगई लटूरिये घराड़ी फिर पूछे कि आ लुगई कौन है आ के लटूरिये घराड़ी जो बोले तो लटूरिये घराड़ी क्या ही हमारा घराड़ी की क्या लटूरिये घराड़ी बिन गुस्सो आयो तुम करा दे हाँ नहीं बिन गुस्सो आयो तुम कर के लटूरिये नाम को सुनो बात देखियो अरे आप तो जी हां जिते अठ रहे हो तो लटूरी वाली बाज हो हैं बिन गुस्सो आयो आपने लटूरी रहन हिंदी में हालो बा रमन होगी रमन होन गई आगे गई ने एक लुगाई भी छाना छुगे जने बिन पूछियो भाई तेरो नाम के मेरो नाम लिच्छमी पर लिच्छमी मतलब लक्ष्मी रुपया लक्ष्मी एंड छाना छुगे कने काई कोन हा भिखारी टाइप है मतलब गरीबनी है चलो और आगे की एक आदमी गायों चरावे गाँव की एंड गेट की लियोड़ी एंड पैर ने कहीं नहीं कमीज की क्यों नहीं बा पोतरी पैरोड़ी जब रब्बी ने पूछे रे भाई तेरो नाम के मेरो नाम धन्नो अरे धन्नो तो धन्नो नो सी मोटो नाम हां इतो मोटो नाम धन्नो न कने कहीं नहीं औखत का बीज ही नहीं कने हां बात भाई ठीक चलो आगे गयो ने एक आदमी डेड बॉडी ले जाओ खत्म होयो आदमी भी लाश ले जावे पण पूछे को आदमी खत्म होयो नहीं ले जाए नहीं इंगो नाम के इंगो नाम अमरो अरे अमरो तो मर गयो बस अमरो काढो अमर होनो चाहिए अमरो तो मरनो नहीं चाहिए नाम अमरो मर गयो बिन ताजुब होयो चलो और आगे की एक आदमी दौड़ियो जावे बिंग लारे आदमी दौड़े वो धके दौड़ो जावे बाप जनबन पूछे को धके दौड़े जाए नहीं डर के मारे और धके दौड़े इंगो नाव के इंगो नाव हुरो अरे बड़ो हुरो ओ कड़ो हुरो डर तो धके दौड़े जना हुरो केड़ो हैं जरा बड़ कयो और
કે लिस्मी छोना छुगतो दीठी धन्ना देन सरावतो दीठा अमरा तो मरता दीठा भागता दीठा सूरा सूरा आगे से पीछा भला नाम भला लटूरा महेंद्र सिंह मालवीय के हमें समझ में आई कि हम लटूरी ठीक है अपने बा कांग्रेस ही ठीक है आगे ठीक है और ये लटूरी वाली बात ये है। तो हमें धुई कितना दिन हो गया? आज 8 दिन हो गया। नमो 3 तारीख को लेना हम चालू ही है। हाँ हाँ। हमें कितना दिन तली तपाओ? तो मैं जिते राज तपा आई जिते तक तपा हूँ। हाँ मैं थोड़ी तपाई राज तपवाई है राज कहीं भी कर सके धुनी तपाई। मैं 2 पक्ष है। एक आप शुभ चिंतक है, आप दुरुड़ा लोग आप चिंता करे के माराम जी हम ही टेंट के मोटी एक टेंट तो हाकरो बंदाड़ो लगा दो और टेंट घणे जोर है वो जो हम ही के बैठा तो बुजुर्ग आदमी है अपने सम्मानित है हेमाराम जी हम जाओ कि हम सरकारों का फैसला बदली जाए नहीं बदली जाए और फिर के धरनो छोड़ो दूसरा मजाक करेंगे हेमाराम जी बुढ़े बूढ़ा पे काटे के बात सही है तो के बूढ़ा आदमी है बैठा मन तकलीफ आवे इनके टके हो तार शुभ चिंतक करे दूसरा मजाक करे दूसरो पक्ष दूसरा तो के नीचो जमी खिसके राजनीति वाली हाँ बी हरू खपे मारे मारे तो तार खेत कहीं खिसके मारे कित जमी है नीचे जमी आप ही कौन खिसके किंगे खिसके तो बे बिंगे जके के खिसके नहीं मैं चुनाव लड़ियो नहीं चुनाव लड़ियो तो मैं हार तो भी भाई धरती के भी हार गयो इनवा देख लो एक मन में रहे हारूड़िए के जीतड़ो तो भाई कि हूं एमएलए हूं एंड दखले फेरे के टकई होई अभी पहली थकी राजी खुशी छोड़ दी राजनीति अपने गणी की हमें कोई जमीन हो इनको खिसके को है इनको खिसके डर के रात जयपुर आवतो बाढ़ में जगह दिन जेब पे होता थोड़ा घना मिलता तन कान का लेन कने आव तो जेब में पे होता भी नींद आती को जेब पे या नहीं तभी तो नींद आती ले जी के जेब में है ही कहीं कौन अपने कन कड़ो है ही कहीं कौन जो ले जे अपने खिसके नीचे जमीन क्यों नहीं तो कह बोंगे तुम तकलीफ तो में संसार है भाई ये संसार में है कोई हर कोई है एक मात्र खुश होना के हारे मैं बरेन भी मत खुश हुए है हमारा बरसात हुई आज डबल क्रॉप एरिया है नहीं बट है लोग कह भाई ठीक है थोड़ा कितनी ज्यादा पड़को पड़ गयो पड़को आ गयो पानी बे की 100 पत्ती फसल एकदम बढ़िया मोरे बटी बरसात हुई जानियो ने बट पालो बडुड़ो अवार झाड़ूड़ी डकोड़ी वो पालो घरे ले जान ओरे में डालियो को उन बे सोटा हो गया खोज करो रे ओ कटे आयो रे ए हैंगो पालो हाड़ दिनो मैं जरूर खोज जना कालो पड़ जाए जन मैं नहीं भूंडो केवन हां ए ठीक है तो ये आ तो दुनिया है दुनिया में कई अच्छा ही कई बुरा ही कई हम दुई दुवावड़ी ने तली तपाए बैठा बोली ने चौराहे में बैठा रात गाता ही करो ओ भाई सेन गणैया अपना चुप चिंतक हां बैठा आता ही करो पण साहब उम्र के हिसाब अगर देखो जावे तकलीफ तो हुई है तकलीफ कड़ी आज भी दिन में यूं मैं मणम जाना तो ही तकलीफ हुए अब 10 दिन एड़े टेंट में खुलो टेंट पड़ियो ई टेंट रे मो उठकू बैठकू उम्र के हिसाब आप अनुभव इतना सीनियर आदमी राज के जसगी राज अगर विचार करे शुभ चिंतक तो ठीक होचे थोड़ा राज ही होसले तो ठीक रे बुढ़े आदमी क्यों ही मारे मांग जसगी मांगे ही मारनो सो मरतो तो भाई जो मारो हो सके के साहब आप बात होने आवे रा आवे तो कोई नहीं बे पण बे थोड़ो विचार कर ले तो ही भाई के भाई गलत हो गयो इन ठीक कर लो गलत कोई भी चीज हो जावे सलाह लेन कराऊं पासे ये सरकार को कारण नहीं है और के को कारण नहीं है मंत्री जी को कारण नहीं है गलती किसी से भी हो सकती है गलतियां कई बार ऐसी बात नहीं है मारे हुए है जाने अनजाने में भी हुए एक तो जाने में एक अनजाने में भी हुए मारे हुए बुढ़ा मामा ने तहसील खुली 80 एमएलए बने हमने उनने बाद में बुढ़ा तहसील खुली जरा मैं कमला जी उन टाइम रिवेन्यू मिनिस्टर मैं कमला जी के मैं तो भाई हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र की तहसील लागे बाढ़ में और गुड़ो है ठेठ जालोर के कोंकड़ बटो गांधवन बटो बाढ़ में रहना पड़े दूर बहुत है एक तहसील मारे खोलो जना कमला जी के ठीक है तार तहसील जना एक तहसील के भी तहसील की तो कमला जी कहीं देखिए को नहीं प्रस्ताव मंगा लियो मारे डिस्कस हो को नहीं तहसील कर दे मैं भी की सुझाव दियो को तहसील की कर बनाने के इनको कहीं कया गांव लेना है पटोरी हल्का कयो को ना बोए पूछी ने मैं बोन के मैं सिर्फ तहसील खोलो इतनी बात ही बोए कह दिए भाई मरों की तहसील खोलनी विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मामन तो के कर दो विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मामन विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मामन पूरा ही गुड़ा तहसील को कर दियो आदेश दियो गुड़ा तहसील को गांव रही गुड़ा तहसील
किया हाथी तलो गरल चवो इनले हेवनियालो सोमेश्वर तक सोमेश्वर तक इन गुड़े में डाल दिया। जरो बे नजदीक वाला बे है ना यार के अथे तहसील की बनाई औरत थे जोर करी बोर दिया मड उल्टा ठोक दिया बट गुड़े हमें हां ओ कड़ो की जना भाई को गी तो पास ठीक करा और के पास कमला जी बात की मैं कमला जी मारो कावड़ो गयो तहसील तो खोली पहली हल्लो हो गयो राजी होई भी ज्यादा है नाराज जी बोंगे थोड़ो ठीक होई तो अंगे उल्टी पड़ गई जरा भाई हैंग जका में लिखन दिया भाई ए गांव पासा बाड़मेर तहसील कर बीमो ए गांव लारे छोड़ बे पूरा बाड़मेर तहसील कर और सुधार गयो। अब वो भले समझ में रहेगी हम जो भाई गुड़े की करनी करो गुड़ो मतलब गुड़ो ही करना तो ठीक हुआ घणी हमारो बालोतरा जिलो बढ़ियो उन टाइम में अमलियालो जो है पंचायत बाड़मेर हाथ राख दी बाड़मेर जिले हाथे तहसील गुड़ा मांगन जना अमलियाला आया हमारे कद बट पॉइल है एक कोई बहुत बड़ी मीटिंग पॉइल पूरे पंचायत समिति की बे बटाया कैसा मन थी बाड़मेर हाथ रख मैं तो बालोतरा हाथ रहना चाहूँ भाई थी बालोतरा हाथ रहना चाहो तो थारो बालोतरा हाथ कर दे पण थे थोड़ा भले होश लो एक बालोतरा हाथ करा फारे थे के पासी बाड़मेर हाथ करो इन बात थोड़ी होश लो कहीं को नंबा हुई जगी होगी थोड़ो घणो टाइम लागे तो लागे पर वो थोड़ा करा दे बे जो अमलियालो जो हो बीने में पासो बालोतरा हाथ करे पासो संशोधन करे आदेश बालोतरा हाथ करे नेरंग ढोणी में नेरंग ढोणी ये गांव है सेटलमेंट भी मऊ गांव बनायो चीपड़ी नाडी में कई घर नजदीक पड़े आसुंग बेरी अडेलगंज दी बे तो के मन राखो बाड़ में जिला चीपड़ी नाडी और एक भी मुंह पहली रहे बे के मन में तो बालोतरा में रहे पहले हाथ रहे जन चीपड़ी नाडी में चीपड़ी बनाई ऐसो जी ने हैंग जोना बी साइड वाला चीपड़ी गांव बनायो वो गांव बना फिर वो चीपड़ी गांव एक सिर्फ उन्हें बालोतरा में घातियो बसे बाद में जिलो बनने के बाद में बाद ही सुना दे तो कौन चेंजेस किया उलट पुलट तो अभी यूं कर दे चुनाव के समय में पास आया ठाकरे जी तरडन बे पास अच्छा हमें मन पास आया तो बाड़ में बे फिर का पास आया बालोतरा घात में बाड़ पास आया फिर बालोतरा घातिया बे आया जगह भेड़ा होना या के मन करो बालोतरा कर रहा के पास आ गया मन गातो बाड़ में गुड़े में एकदम अरे तो थे तो करे बाड़ मेरे हाथ ही रखिया मैं तो थे ही तो मैं तो मेरे ना गले के ना दी ना दी नहीं एंड पॉइंट हैंग में आम गुड़े जगह तो पॉइंट पब्लिक बहुत ही पंग हमें बे मिलिया सोने की कोई बात है खुले में ही बात है तो भाई मैं कर सोन जिन हैंग पतो मन बदल जी बसे बोंगठान बदल बसे बो यूं करते बाप बे पासा बालोतरा गुड़े भाई हो या कौन जिते आचार संहिता लागे पसे तो भाई कर दे तो रूम भाई पहली बुने ही न मैं उन्हें होगी तो भाई पास आया तो पास कर दो और के कागज तो सही है राज ने कोई गणो बालोतरा हाथ रहे बाड़ में रहता राज ने के नुकसान पब्लिक जुन राजी है जुन रखो ये बड़ी बात है बड़ी बात है पब्लिक चाहे वहां रखो पब्लिक का विरोध है मतलब नेताओं को लाभ क्या है चार वोट टूटे जुड़े क्यों करो अपने गांव में बूढ़िया नारा आवे नहीं बूढ़ियों सोरा आवे मोट यार मोटा हो जावे बहू आवे પછી બે સોરા મા બાપ કે ભેળા નહીં નેરા હોય જેના પછી બે બૂઢીઓ બૂઢી વે નહીં બૂઢી કે હું ઈને ની હાથ રહ્યો બૂઢ ડોગર બાબો કે હું રે ઈ દુજડે હાથે તો બે દોનો નેર નેર રે બંગ મરજી ભાઈ રે કે હાથ રહેણો દો હે બે રાજી બૂઢી રે ભાઈ હે ધણી લુગાઈ લેकिन રે દોયો બેડા हां दो बेड़ा राजी रे मां बाप भी तो अलग अलग आपने की अड़ी नहीं करनी कहना मतलब भाई नहीं ई हाथे कोन दोनों ही रहणो पड़ी हाथे हैं एक है ई हाथे एक भी ये रहण दो तो इन तरह जनता जब के चाहे वो काम करो और जनता नहीं चाहे की रोई नुकसान नहीं हो ना जनता रोवे ना राजनीतिक दलों रोवे ना नेताओं रोवे मैंने जरूर डरे हमेशा जनता नहीं चाहे वो काम करो भी में कोई फायदा नहीं और कर दे तो जनता के हाथ में की जनता तो कह सके हमें लास्ट सवाल हमें सोशल मीडिया में योद्धा है अंगूठ टू टेक आएंगे या कॉपी पेस्ट गएंगे लेकिन सब माहौल तो खराब हुआ है आपकी मानो माहौल तो खराब है माहौल तो बनाए दे तो की रोकी सोशल मीडिया नहीं है नहीं दूसरे ही माहौल बना दे पीछे सिरी बात करूं मैं सोशल मीडिया का पीछे सिरे मो सोशल मीडिया तो कोनी हो पर पीछे सिरे मो होट खड़ो यो गुड़े दोबारा सेकंड चुनाव जनो मैं शिव में अमीन भाव कयो चौट में भगवान दास जी कयो मैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बाड़मेर में प्रचार करने गयो
3-4 दिन में भाई एक दिन फंसाई के ही थे हालो मारे हमें तो आजकल हैं बड़ा नेता हो गया पर उन टाइम वो नहीं ले जाता थोड़ा चुनाव प्रचार चुनाव में हमें तो जरूरत को ले जागो हाँ हमें न बेले जे न बंद हो लाओ और कि नहीं तंस कसो हैं आप जी क्या है तंस कस रहे हो किसी पर ना तंज की बात नहीं है हाँ। भजिया वे हमें बस जीती हम भजन क्या वोट अपने का नहीं पड़े हमें मनो दिन के ला ओके दरा हाँ। ओ थे के दरा वोट तो मन दे हाँ। आ ये हो जावे ई चक्कर में मोरे एक बार चुनाव या गांव में कन कह दियो के थे के वोट दरा वोट मन गांव में दे हाँ वोट मन दे के हाँ थे के दरा मन दे हम्म। जरा बस एक चुनाव हो बस हम बोंगो की के थन दे कि न दे की करे जब वो एक ही चुनाव हो वो चैलेंज की बने हराई दिया बीहू बस मार चुनाव कदी पंचायत रहे मैंने तो- कहा तो वोट जब- बहुत ना हाँ एडी बात हूं अरे गांठ के राखे बस बस अडी के हाँ, आचार हमें- संहिता कर लागे हमें बात बताओ 4 दिन प्रचार करने हाँ, गया मैं 4-5 दिन बड़ी लगा दिया प्रचार का हाँ प्रचार में लगा दिया विरोधी हो तो आपने हिसाब में माहौल बनाने की कोशिश करी हाँ जनो अट कोई आदमी आयो उड़ासरी बाड़मेर आयो जको मारो शुभ चिंतक ठीक है नी हाँ विरोधी राजनीति विरोधी नहीं कौन शुभ चिंतक शुभ चिंतक हाँ वो अट बाड़मेर आयो के मटी हिमाराम जी हमके 4-5 दिन दे है गए बे गायब है गुड़ा में आया ही कोनी चुनाव लड़े के बात है हाँ तो के आया है के दीदी था तो आयो ही कोनी तो के तू देखे 4 दिन 5 दिन आयो ही कोन गुड़े में हाँ मैं पगी कोनी राखियो हाँ बार बार ही फिरू हाँ तो के देखिया तो कोनी तो के हूं कचड़ी गयो आज मन मिलिया के इयो तो के बात हुई थारो कोई के हां मेरे बात हुई के बात हुई के मैं के साहब के मैं बुने गुड़ है के ए को चुनाव लड़ो 4-5 दिन में गया के मेरे पीड़ को नहीं हूं तो जीत हूं के मन इयो के मोटी वोट तो मोरे देड़ा पण मोटी इयो तो की कर दो हाँ तो एडी- पगो बाहरी एडी एडी सलाई हाँ तो पगो बाहरी आ तो बगो बारी आदमी हूं मिले भी नहीं मिले हम। कौन किंग कचड़ी में किन मन टाइम वो हाँ। तो मेरे प्रचार में दूसरे को बात करे हाँ कूड़ो नहीं खचड़ी हां घूम फिर बात मेरे कन आई री पाछी पासी आगे के थे दूसरी छोड़ फिरो थोड़ा आप कुछ का दे मैं जाई जना मैं के भाई अंबन के अम्मन सुटी दो जान बस वही मेरे पासो हम भी जना बात ली बड़ी मुश्किल ढाबी हाँ। एंड मुझे ध्यान नहीं रखूंगा हाँ। एंड भाई ठीक है हाँ। हमें उम्मीदवार कमजोरी है हाँ एंड जीत तो अपनी है ही हाँ हैं इन वास्ते वोट तो अपन ही आए जना तो अफवाह कितना भी होती यो कन फैला देता पहला भी होती है अरे एड़ा उस्ताद है आदमी के हूं एक बार गयो बोर्ड है नी जदे भेड़ो चवन हूं कोन गंगाराम जी खड़ा है हपेले चुनाव में तो मने 80% वोट मिला 20% गंगाराम जी मिला 80 वाले हाँ हाँ 85 रे मो हूं लारे रह्यो कारण कैलाश जी आगे रहा बोर्ड में कारण वो कारण हूं बताओ हूं मीटिंग में गयो गांव की मीटिंग कर बसे हूं जाओ तो बोर्ड में जा तो एक भल्लो कर में एक वाड़ो जो वो रास्ते में भी ढोनी ही ना बीमार हो मीटिंग में आई जो बुड्ढो हन थोड़ा बीमार हो तो अगली गांव जाओ मीटिंग में जन बेते तो मको भले मिल लो वो भलजी मिल ना हरु बे गयो पर बंग ढोनी जान बे तो बस आ गयो पर हेवनी लारे ठाई के हिमाराम जी के भाई ये तो गांव में ओ भल्लो है अपने तो लारे गांव में अपने की लेना है कोई देना हाँ। के मोटी हम बोर्ड तो पेट जो है भले कद बड़ी हाँ पेट है भल्लो भरी लार राख दियो मन हाँ बस मैं मन पूछियो हाँ के होयो मोटी ओ थे ये की कर दियो हाँ बस भाई बात हाजी बता दी कि बात तो भाई यो हुई थे बलजी की क्या हाँ यो ज्ञान भाई यो बात करी मन मिन के यो कर दियो यो कहे जना भाई मैं बस यो कर दी बस कहीं कौन मैं तो कहीं कोई बात नहीं दिन अपने थार भी मैं बिंग बाद में भी कोई री रो ना पंतरा दिया बा हैं बहुत दिमाग में बात घुसा दी बात ठीक है एक जना ए होए ठीक है ए होए बातों बात तो सुना भाई बट कोई कार्यकर्ताओं आपस में नहीं बनाए तो क्या नेता को बट काट दो अरे बहुत तो बस महंगाई बहुत तो क्या हमें थे ही ने गाड़ी में चढ़े ओ थार पेटी भर दे हाँ के चक्कर में 4 वोट काट दे हूं एक बार जो चुनाव खत्म है लदरम झपेला खड़ा है नी हाँ बीन टाइम फिरते बक्से के तले गयो ओ खुदा सोन है नी नो ना खुदा सबक से बेद गयो पोलिंग टाइम खत्म हो गयो पेटी सील करया बेद गयो पटेल बैठा मैं की करे भाई के ठीक है तो है मुसलमान हान वोट मन ही दिया भाई तो पटेल कहो के 80 पेटी तो सले छड़ी ठीक है पण असाना वोट जासे खकल तो मोटी बोटी वोट थे दे दिया पेटी भर दी फिर खकल को कर जासे हाँ के खकल असानो वोटारो धणी मुगनो बने जासे हाँ
हमें मैं कहा भाई हमें यूं था कि थारो बोटो ए हमें दिया नहीं हाँ। कोई धनी नहीं बने थे मन कह दिया हमें इन बोटो धनी थे खुद थे खुद हाँ हाँ थारे आज बस मतलब कोई धनी मुकने बने जी तो लारे मेरे बदी। मन आन कहियो मारे बोटो धनी की पड़े फिर मैं मुकना जी ने कह दिया मैं कहा हम ते हम बोटो धनी मत बनियो बाबू मोर मन सीधा दिया मन मरा हाँ तो यूं तो वे घणी हम के है कोई अड़मोन जी के खाते में जाता रहे सोन जी के तो बेलार नाराज हो जी कहते बोंगे खाते में गातो मैं तो सीधा कार्य करता हूँ था हूँ मिलना तो ए समस्या हुआ सर अरे खाते में गया बड़े आ गया गाड़ी में भेड़ो कोई आदमी सड़े नहीं बिंगो है मैंने ध्यान रखे आज भेड़ो कौन है चार बोर एक टूटा आदमी हागे नु लेन फिरू नहीं हाथ है हाँ तो बस के ओ नेड़ो घणो है ओ हाँ। बेटी इन वास्ते हूं तो मेरे एक लो ही फिरिया करूं हाँ भेड़ो कोई हाथ सेट जे घणो बिंदो को राखूं तो कोशिश करूं मेरे दूसरे पायो बियो की कर निकलो मैंने कहा आप राजनीति है ही एडी करोगे मैंने कहे हमारा चुनाव की कर जीते मैं की कर जीते क्या मीटिंग को बंद कर बस एक लाइन निकले रात भर हागड़ा हाथ हुए और इत आने के बाद टेलीफोन जारी रहे हागड़ा मैंने 8 बजे आवे जिन्हें हमारा हुए गए और पहले 11 बजे गुड़े में निकले मैं दूरी में मीटिंग की फिर गुड़े मीटिंग करो ओ हम टाइम हम जो अंदर पड़ गए हम रात हम हमारे लार ने सुनाओ करो के और टाइम करने साल के चलो बाहर हाँ अरे अरे मैं करने साल बाहर के वोट लड़ा देते के दी बड़ा जाओ चार आदमी को मिला माटे अलग है तो मीटिंग हो चली हम बड़ा व्यक्तिगत ही ऑफिस मिलवा ना बस करने साल तो हालता बाहर में हूं बस रुक तो ला रहे सोन जिंटा आडेल में होंगे मगजी के थे पूरे गांव ने पढ़ो माता घना किसी ना पड़े पहली है बस बेर की मीटिंग राखी मैंने बुलाया रात को रात भर भाई मैं रात काली की कल सब बाद में साथ हो गया बस बंद मनाया जमाया को हैंग जमगा अब हूं रात में सु यार जमा तो बिडुड़ा उल्टा फरुड़ा में की कर करो भाई करना तो पड़े सुना में हैंग करना पड़े उतारे जगह को मैं बुरा पड़ लावे मैं की कर यो कहतो ना वो एक दो आदमी पड़ोसी हाँ दोनों रे भैं ब्याई हाँ एक रे तो लाई पाडी एक रे लाई पाडो ठीक है नी जगह पाडी लाई नहीं वो हो गयो पाडी जगह भैं पाडी लाई पाडी बहुत नींद आई रही जको पाडो लायो ने वो जाग तो पण देखियो भेड़ के आपने भेड़ी पाड़ी लाई एंड बिंग देख लियो के बिंग पाड़ी लाई ने बन बो बे तू पाड़ी ले और आपरे भेंग धक राख देनी पाड़ी ले जा बिंग भेंग ना बदल दी जना पे हाकला उठे बन के थारे के लाया के भारत लाई पाड़ी बिन पूछियो थारे के भाई मार लाया पाडो तो के भाई तू हूतो रात रो के हूतो तो के भाई हूता रे जगह हदई भे बुरा पड़ा लावे आ बुरा पड़ा वाली बात नहीं होई उड़ी राम राम सा ठीक सा पीएम जी साहब बातों जोर सही थी